अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 जुलाई 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे प्रमोट होंगे या पेपर होगा। इस समय दोस्तों एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, नीट हो गया जेई मेन 2020। नीट और जेई मेन परीक्षाएं हुई स्थगित, अब सितंबर में होंगे एग्जाम। ये बड़ी अपडेट्स है दोस्तों कि इनकी परीक्षाएं जो अभी मतलब जुलाई में होने वाली थी उसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। अब इनका पेपर सितंबर में होगा। ठीक है, तो एक बात आप समझ चुके होंगे कि अगर आपका डीएलएड का पेपर भी होगा तो सितंबर से पहले तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों आपको जुलाई में इंतजार ही करना पड़ेगा, अगस्त में इंतजार ही करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ इंतजार करना पड़े तो हम कह सकते हैं अगर प्रमोट नहीं होते तो नुकसान डीएलएड 2018 और 2019 बैच दोनों का होगा। अब देखिए 2019 बैच का कैसे होगा कि इनको आने वाले टाइम में अभी जो 2020 में अगर आपका यूपी टेट और सीटेट का पेपर होगा तो इनमें इनको मौका नहीं मिलेगा। 2018 बैच का नुकसान कैसे होगा दोस्तों कि कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की सोच सकते हैं। जैसे अगर आपने बीएससी किया होगा तो आप सोच रहे हो यार बीएससी करके हमने डीएलएड कर लिया, अब आगे एमएससी करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे। या दोस्तों और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो उसकी पढ़ाई आपकी रुकी रहेगी, क्योंकि जब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या होगा दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट में हम बात करते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय और एकेटीयू ने परीक्षाएं स्थगित की, यूनिवर्सिटी एग्जाम पर सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी अपडेट है। देखिए आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं, अभी तक इस पर सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया है। काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे कि 2 जुलाई को दोस्तों इसका फैसला होने वाला था, ठीक है 2 तारीख को ही, लेकिन अभी तक ये फैसला हो नहीं पाया कि आपको प्रमोट किया जाएगा या आपका पेपर लिया जाएगा। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि इस समय सभी के पेपर सिर्फ पोस्टपोन हो रहे हैं। उसका रीजन आपको बता दें कि बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। पिछले 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में 22,000 से अधिक कोरोना के नए मामले दर्ज हुए, 444 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अब तक दोस्तों टोटल रिकवर में हम बात करें तो 3,94,000 से अधिक लोगों ने कोरोना से जंग को भी जीता है। ये भी दोस्तों मतलब एक बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा मामला है कोरोना को लेकर। और अब क्या होगा दोस्तों उसको हम देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ, जरा इसको देखते हैं नीट और जेईई मेन वाला। तो देखिए साफ साफ दोस्तों यहाँ मेंशन किया गया है कि जो आपका अगला पेपर होगा, ठीक है ना, जेईई मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड बिटवीन मतलब 1 तारीख से लेकर 6 सितंबर तक होगा, और जेईई एडवांस एग्जाम विल बी हेल्ड 27 सितंबर। नीट का दोस्तों जो पेपर आपका होगा वो 13 सितंबर को होगा। तो मतलब दोस्तों सितंबर से पहले कोई उम्मीद अब नहीं लग रही है। जुलाई अगस्त का महीना ऐसे ही निकल जाएगा आपका, बस आप इंतजार करते रह जाएंगे। एक और सवाल दोस्तों आपके लिए खड़ा होगा, जो बच्चे 2018 बैच के होंगे, ठीक है, अगर आप 2018 बैच के हैं तो आपके मन में सवाल होगा कि सीटेट का पेपर अब कब तक होगा। देखिए दोस्तों सीटेट का पेपर भी 5 जुलाई को होने वाला था, लेकिन जो हालात अभी समय देश में बन चुके हैं ना, अब ये पेपर आपका जुलाई में तो बिल्कुल उम्मीद खत्म है। अब ये पेपर भी सितंबर तक जा सकता है। सितंबर में जाने का मतलब होगा दोस्तों कि सीटेट का जो पेपर इस बार दिसंबर में होता है, सीटेट दिसंबर का हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन ही ना मिले इस बार, मतलब उसके लिए आवेदन ही ना लिए जाए। अगर सीटेट दिसंबर के लिए आवेदन नहीं लिए आते तो उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप यूपी में रहते तो दोस्तों आपको मौका मिलेगा यूपी टेट का। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का नहीं मिलेगा तो यूपी टेट का मौका मिल जाएगा, क्योंकि यूपी टेट का पेपर साल में एक बार होता है और इसके लिए आवेदन पूरे चांसेस है कि इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। तो अगर आप लोग दोस्तों प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं तो आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए। क्या परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है, आपको एक सवाल आ रहा था, तो इसका आंसर है दोस्तों अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं हुई है, तो इसका आंसर होगा नो। पीएनपी के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट क्या, देखिए पीएनपी की तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान आया था जिसमें यही कहा गया था कि डीएलएड में प्रमोट करने का कोई प्राविधान नहीं है। तो प्रमोट करने का कोई प्राविधान नहीं है तो इसका मतलब होगा कि आपको पेपर देना पड़ेगा। अगर आप पेपर देंगे तो आप कितना पीछे होंगे, ये बात आप बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे हैं। इस बीच दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि पेपर हो जाएगा ऐसी कोई उम्मीद है तो फिलहाल हम कहेंगे ऐसी कोई उम्मीद आप मत करें तो बेहतर होगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ताकि उन तक भी सच्चाई पहुँचे और वो भी आपके दोस्त भी समझ सके कि आपका पेपर कब तक हो सकता है। तो आपका पेपर अब सितंबर तक हो सकता है, उससे पहले अगर दोस्तों आपको प्रमोट नहीं किया जाता तो आपका एक बड़ा नुकसान होगा।
ठीक है, कोरोना वायरस की महामारी आजकल 2-4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है, तो आप लोग भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इन केस दोस्तों आपको कोरोना होता है तो फिर आप खतरे में पड़ेंगे। देखिए, कोरोना आप घर में रहने से इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं। अगर आपके घर में भाई बहन कोई घूमने वाला भी है ना, कि जैसे कोई बाहर से आ रहा है, तो उनसे भी दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग आप थोड़ा बना के रखिए दूरी, नहीं तो फिर आप दिक्कत में फंसेंगे। चलिए जरा दोस्तों देखते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से क्या अपडेट आई। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 7 जुलाई से प्रस्तावित बीए का पेपर, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी समेत अन्य कोर्सों की अपनी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इसी तरह एकेटीयू ने भी 16 जुलाई से प्रस्तावित अपनी मतलब इवन सेमेस्टर परीक्षाओं को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालयों का कहना है कि शासन से गाइडलाइन आने के बाद ही परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से परीक्षाओं का विरोध कर रहे छात्रों ने प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर AM सक्सेना ने बताया कि परीक्षा को लेकर शासन की ओर से पुनर्विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा में 176 मतलब डिग्री कॉलेजों और करीब 25,000 छात्र छात्राएं शामिल होना था। प्रशासन का कहना है कि शासन छात्रों की मतलब परीक्षा और प्रोन्नति को लेकर निर्णय कर रहा है। शासन से अगले निर्देश मिलने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए, आपको प्रमोट किया जाएगा नहीं, इस पर शासन विचार कर रहा है अभी। मतलब अभी तक प्रमोट करने को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन परीक्षाएं दोस्तों जो होने वाली थी उसको बार बार स्थगित किया जा रहा। तो कुल मिला के देखते हैं क्या होता है। देखिए, एकेटीयू की दोस्तों जो आपकी परीक्षाएं थी वो 16 जुलाई से होने वाली थी और लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र विरोध कर रहे थे। देखिए, परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर छात्र संगठन पिछले कई दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में हंगामा कर रहे थे। कुछ दिन पहले समाजवादी छात्र सभा ने परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। छात्र सभा के अनिल यादव मास्टर बताते हैं कि बहुत से छात्र बाहर जिलों के हैं, ऐसे में वह किस तरह परीक्षा देने आएंगे। यात्रा के दौरान उनको संक्रमण होने का खतरा है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के फैसले का स्वागत किया है। तो दोस्तों ये पूरा मामला है। तो आप समझ रहे होंगे कि काफ़ी ऐसे छात्र हैं जो, सही बात है, जैसे अगर आप लखनऊ में आपका कॉलेज था, वहाँ पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपको पता था जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो दोस्तों उस बीच में काफ़ी छात्र मतलब अपने घर लौट गए। अब क्या होगा कि पेपर होगा तो सभी छात्रों को फिर से अपने कॉलेज के लिए रवाना होना पड़ेगा, और उस बीच में अगर आपको रास्ते में ही कोरोना हो जाता है तो फिर आप समझ रहे हैं कि मामला गंभीर होगा। आपको कोरोना होगा, आपकी वजह से पूरे क्लास में कोरोना फैल सकता है। फिर दोस्तों मतलब एक चेन ऑफ रिएक्शन ये शुरू हो जाती है। अगर आपको हुआ तो आपके दोस्त को हो गया, फिर उसके दोस्त को। तो दोस्तों ये मतलब कहानी कभी रुकने वाली नहीं होती है। तो फिलहाल आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो जो भी दोस्तों आपसे सावधानी हो सके आपको उसको बरतना है। और दोस्तों जो भी PNP की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको उसको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों जो DLED का हमारा पेपर होगा, प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट, उसकी अपडेट्स भी हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल जब आप ये खबर सुने होंगे कि जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं दोस्तों रद्द हो रही हैं, स्थगित हो रही हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही होता है दोस्तों, अगर आप ये जो परीक्षाएं आप देख रहे हैं नीट और JEE मेन, ये दोस्तों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं हमारे देश के लिए। आपको पता है ना, मेडिकल लाइन्स और इंजीनियरिंग लाइन्स के लिए। अब दोस्तों जब इनकी परीक्षाएं स्थगित हो रही है, इसका मतलब है कि अभी मामला कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। अगर मामला कंट्रोल में होता तो पेपर तो होता ही होता। चलिए दोस्तों, हम वेट एंड वॉच करेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग की परीक्षा की तैयारी करते रहिए अपनी, और जो भी अपडेट्स मिलेंगे हम आपको देंगे। पिछले 24 घंटे में आपको एक बात और बता दें, पूरे दुनिया में 2 लाख से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। ये दोस्तों एक रिकॉर्ड है, 2 लाख मामले एक दिन में। और अमेरिका में 254,000 मामले पिछले 24 घंटे में। तो बहुत ही तेज़ी से दोस्तों इसका नंबर बढ़ रहा है। और आपको पता है कि हमारे देश की आबादी अमेरिका और ब्राज़ील से कहीं ज़्यादा है। तो हमारे देश में दोस्तों जब कोरोना फैलेगा ना काफ़ी तेज़ी से, फिर आप समझ सकते हैं कि मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगा। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे, ठीक है, कोरोना वायरस की भी और बाकी अपडेट्स की भी। तो अभी दोस्तों आपके पेपर होने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम है। आपको प्रमोट कर देंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा तो नुकसान हमने आपको पहले बता दिया। अगर आप 2018 बैच के होंगे, भले आपको यूपी टेट और सीटेट देने का मौका मिल जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते, कुछ और करना चाहते, तो उसके लिए आप लेट हो जाएंगे। अगर आप 2019 बैच के छात्र होंगे तो सीधा फर्क पड़ेगा कि आप यूपी टेट की परीक्षा से इस बार दोस्तों बाहर हो जाएंगे।
मान लेते दोस्तों आपका पेपर सितंबर तक खींच गया तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप इसका बात। सितंबर तक खींचने का मतलब है दोस्तों आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ही सितंबर में होगा, उसके बाद सेकेंड थर्ड बहुत दूर की बात है। तो बस एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि कोरोना वायरस की दोस्तों जो वैक्सीन है, दवा है ना, वो जल्द से जल्द मार्केट में आ जाए, जिससे कि आप एक गोली खा लें और तुरंत ठीक हो जाए। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस की दवा हमारे देश में बहुत ही जल्दी सामने आ सकती है। सरकार उसके लिए प्रयासरत है, पूरी दुनिया दोस्तों लगी उसके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों आपका पेपर होगा नहीं है, और सरकार का जो अंतिम फैसला आएगा प्रमोट करने को लेकर, उसकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको 2 लिंक दिया है। उस लिंक को ओपन आप करके चेक करते रहिए, और उस लिंक को ओपन करने के बाद उस पेज को रिफ्रेश मार दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों सरकार का कोई फैसला आएगा, आप वहाँ से उसको जान पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।